Hello, my dear friends. Namaste. My name is Bhumika and I am back here again आपके लिए एक न्यू रीडिंग के साथ. ठीक है. यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़, जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, जो भी फेमिनाइन हैं, जो अपने डिविनिटी की तरफ इस डिवाइन पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी हैं, है ना. और ये जर्नी हम सभी जानते हैं, सारी फेमिनाइन एनर्जी. ये स्पेसिफिकली जानती हूँ कि इस एनर्जी में सबसे पहले आप फेमिनाइन एनर्जीज़ ही आते हो और सबसे पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है. बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं, ऐसे ट्रबल्स होते हैं. सबसे पहली चीज़ तो आप किसी को कुछ बता नहीं सकते. आपकी ये जर्नी बहुत ही सीक्रेटिव होती है. आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसको आपको खुद को ही रियलाइज़ करना है कि आई एम नॉट रॉन्ग. सबसे पहले तो आप विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं भी तो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ. जिन जिन भी जैसे लोग नॉर्मली, जिन लोगों ने एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि भाई एक रियल लाइफ, जो ओरिजिनल लाइफ होती है, एक सक्सेसफुल लाइफ होती है, वो कैसी होती है, राइट. तो आप भी वो सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो और आपको तो भाई जो ज़्यादा भगवान भगवान करता है, ठीक है, अभी तक उसको यही बोला गया है भाई 50 साल की उम्र होती है, आपको दी जाती है 50 साल की उम्र, फिर आप भगवान भगवान करो. अब अभी से क्यों भगवान भगवान कर रहे हो, राइट. तो आपको भक्ति मार्ग से भटकाया जाता है, ठीक है. भक्ति मार्ग को चूज़ नहीं कराया जाता है जस्ट बिकॉज आपको मटेरियल लाइफ में इतना एक्सट्रीम लेवल पे रहना है और पैसे कमाने हैं. आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर की कुछ ऐसे स्किल्स होती है. आप स्कूल जाते हो, खूब बड़ा पढ़ाई करते हो, खूब अपने स्किल शार्प करते हो, जॉब करते हो, स्ट्रगल करते हो, सबके सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हो. डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ जो यहाँ पे प्रूविंग की एनर्जी में है, जो यहाँ पे विक्टिमाइज्ड एनर्जी में है, जो इस एनर्जी में है, जो इतना स्ट्रगलफुल है, पेनफुल लाइफ को जी रहे, पेनफुल एनर्जीज़ में है, अपने पास्ट के जो लाइफ के जितना जो जर्नी रही है अभी उसको आप याद कर रहे हो. अगर ये कुछ मुझे कलेक्टिव लेवल पे एक मैसेज आया कि ऐसा कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ के साथ हो रहा है, ठीक है. और देखिए, मैं अभी थोड़ा-सा स्टेबल पोज़ीशन में हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को चैनल कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए. तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट होइए. और एक चीज़ और मुझे बतानी है कि ये जो एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो ना, इससे भी, जैसे कि आपने मेरा ये चैनल देखा, आपने मेरा टैरोट देखा, ठीक है, और आप इससे कनेक्ट हो गए. आपको इससे अटैच नहीं होना है कि आज अगर कोई नई रीडिंग आएगी तो ही मेरे अंदर कुछ शिफ्ट्स आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे. नहीं, यहाँ पे ये चैनल कब तक है, क्या है, आई हैव नो आइडिया. I never thought of starting this channel and I don't know when this will end. मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कंटेंट्स आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ और कब तक बनाने वाली हूँ. क्या ये मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए होगा, क्या ये मेरे लिए कुछ और अपग्रेडेशंस आएंगे, मुझे खुद नहीं पता है स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है. तो इसीलिए जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, स्पेसिफिकली आपकी ग्रोथ के लिए, उस कंटेंट को आप लेते जाओ, ठीक है. और दूसरी चीज़, अपना एक गुरु ज़रूर बना लो. जो इंसान को, जो व्यक्ति के पास गुरु नहीं होता और गुरु को पूरा कंप्लीट सरेंडर करना है, क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं गुरु से, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, लेकिन फिर भी एक सरेंडर स्टेट में रहना है कि जो भी आपके गुरु आपसे कहते हैं आप उसे निस्वार्थ भाव से, अपने अगेंस्ट में कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे, कि अपने ईगो को सामने ऊपर नहीं लेके आएंगे और निस्वार्थ भाव से उनकी कही हुई बातों को एज अ प्योर गाइडेंस लेके आना, एज एन एंजेलिक गाइडेंस लेके उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. तो ये एक नई चीज़ आपको सीखनी है अगर आपको ये पेन से रिलीफ पाना है तो, ठीक है. बाकी आपकी मर्ज़ी. ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है ना कि इसमें अगर आपके पास सामने मैसेजेस भी पड़े होंगे ना कि आपको क्या करना है, और अगर उस चीज़ की पात्रता नहीं होगी तो आप वो चीज़ें ले ही नहीं पाओगे, कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे. उस नॉलेज को उस विजडम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. और ये जर्नी पूरी सीक्रेटिव इसलिए क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आती है आपके. आप वही चीज़ें कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो जो आपके एक्सपीरियंसेस में आती है, ठीक है.
तो डिवाइन फेमिनाइन जो भी आपके एक्सपीरियंसेस में आ रही हैं चीज़ें, वो आपको खुद को बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी मुझे दिख रहा है कि सेल्फ टॉक, सेल्फ कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। ये एनर्जीज़ है अगर आपकी, तो यस, नंबर 15, मैं ऐसे कार्ड्स को फेंक रही हूँ। नंबर 15, टेम्पटेशन, ठीक है। कुछ तो लोअर एनर्जीज़ हैं जिसके वजह से आप अपने आप को अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं कर पा रहे, लॉजिकल माइंड यूज़ करें, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंटली ऑब्जर्व करें, नंबर 7, नंबर 15। लव बिगिंस 1 एंड नंबर 5, थ्रोट चक्रा। मैंने बोला ना आपको यहाँ कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज है यहाँ पर, तो वो थ्रोट चक्रा आ गया, मुझे वो फील हो गया था। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये हार्ट चक्रा, और यहाँ पे है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो पेशेंस एंड प्लानिंग, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इसके नीचे का कार्ड है ऑब्स्टिकल, एंड देन नंबर 5 विजडम, ठीक है। ओके, मुझे सारी एनर्जी समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच यू ऑल ऑल्सो, बिकॉज़ आप लोग यहाँ नहीं होते तो मेरे ये रीडिंग बनाने का क्या मतलब है। लेकिन मतलब है, मुझे पता है एट द एंड हम यहाँ पर आए हैं कुछ क्रिया करने के लिए, अच्छी कार्मिक कर्मा क्रिएट करने के लिए। कर्मा तो हम क्या ही क्रिएट करेंगे, बट अच्छी क्रिया तो हम कर सकते हैं ना। कर्मा के तराजू में तोलने वाला वो है, हमारे पास इंटेंशन साफ होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर 15 टेम्पटेशन क्यों है, नंबर 1 टेम्पटेशन। थैंक यू सो मच डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, व्हाट डू यू नीड टू नो। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, व्हाट डू यू नीड टू नो। आपके 3D लाइफ में क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें आ रही है, क्या चीज़ें जा रही है। देखो आते जाते रहती है, जैसे मनी आते जाते रहता है ना। कभी 2000 रुपये अकाउंट में आ गए और फिर 150 रुपये की शॉपिंग हो गई, 200 रुपये की शॉपिंग हो गई, ठीक है। तो उस टाइप से हमारी ये एनर्जीज़ होती हैं, वो एनर्जीज़ चेंज होती रहती है। कभी आपको बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ आपके जस्ट सेकेंड फ्रेंड्स, या सो मैं यहाँ बोल रही थी कि पता नहीं आजकल ना मेरी हर रीडिंग में कुछ ना कुछ इंटरप्शन होता है, और जब मैं एडिट करती हूँ तो मैं ये पार्ट डिलीट कर देती हूँ। आई एम सो क्रिएटिव। हाँ, तो ठीक है। टेम्पटेशन, खुद को या मुझे आया वो चीज़, मैं भी करती हूँ कई बार, जब हम खुद को ही उस नेगेटिव एनर्जी में लेके जाते हैं। हमारे फॉल्ट्स, हमारे फियर्स को हम इतना बड़ा बना देते हैं, हमारे फियर्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें ऐसा लगता है अब तो हमारा जो भी फैसला हम ले रहे हैं वो सही हो ही नहीं सकता, इट कांट टर्न आउट टू बी करेक्ट, ठीक है। तो थ्रोट चक्रा, ओ वाओ, वेरी नाइस। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़, थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़, टेम्पटेशन। मैं आप लोग को बताती हूँ आपकी सारी रीडिंग, ठीक है, प्लीज़। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, मैं एक बार समझ लूँ ये क्या आ गया। एक तो ना मुझे बहुत ज़्यादा करंट चैनलिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे है ना बहुत सारी चीज़ें मैं एक्चुअली प्लान नहीं करती हूँ। ये देखो मैजिक का कार्ड आ गया, दिस इज़ मैजिक। ये कार्ड कितनी बार आया मेरी रीडिंग में, नहीं। तो बेसिकली मुझे ना कुछ प्लान्ड नहीं होता है, बस जो चैनलिंग आती है मैं वो चैनल मैसेज लेना स्टार्ट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय डिवाइन। थैंक यू सो मच यार डिवाइन, इस तरीके से मेरे कार्ड्स नीचे मत फेंको। डिटर्मिनेशन, ओके।
सो यहाँ पे सारे कार्ड्स आ चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कुछ एडिक्शंस है, कुछ नेगेटिव टेम्पटेशंस हैं। अपने आप को गिल्ट की एनर्जी में डालने की अगर कोई एनर्जी है तो वहाँ से आपको मूव करना है, ठीक है। पेशेंटली प्लान करना है चीज़ों को, अपने नेगेटिव साइड्स को ऑब्ज़र्व करना है। क्या आपका रियल लव है और कहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पे मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग है। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इतनी सारी चॉइस मेकिंग आ रही है कि डिसीजन बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। वेयर टू मूव, व्हाट इज़ द राइट पाथ, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंटली प्लान करो आप। यहाँ पे यही गाइडेंस है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क करो, अपने आप को हैप्पी बनाने के स्टेट में आओ, ठीक है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, दिस इज़, ये जो टेम्पटेशन कार्ड है दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी। और इस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से आपको मूव करना है। यहाँ पे बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मुझे पता है। यहाँ पे बहुत हैवी पर्जिंग चल रही है, बहुत क्राइंग चल रही है, आइसोलेशन चल रहा है, सॉबिंग चल रही है, रोना धोना, यार मैंने ये क्या किया, क्यों किया, मैंने ऐसे स्टेप्स क्यों लिए, ये स्टेप्स लेना क्या ज़रूरी था, वाई डिड आई गेट इन टू दिस लव कनेक्शन। या फिर जो भी सिचुएशन में है आप सोच रहे हैं कि यार मैं वहाँ पे क्यों गई, क्यों थी, क्यों रहने लगी या रहने लगा, जो भी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ये वॉच कर रही है, तो क्यों रहने लगा, क्यों मैं वहाँ गया, या क्यों मैंने वो डिसीजन एंड मूवमेंट्स चॉइस किया जहाँ पे मुझे बिट्रियल की एनर्जी मिली है, जहाँ पे मुझे धोखा मिला है, सैडनेस मिली है और मेरी नेगेटिव चीज़ सरफेस पे आई है, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे जस्ट कहना चाहती हूँ, जिस भी पर्सन ने आपको ये नेगेटिव एनर्जी फील कराई है, उस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन में जाने से बेटर है उस पर्सन को धन्यवाद दे दो। धन्यवाद दे दो कि उसने ये आपके जो नेगेटिव साइड्स हैं, आपके जो अटैचमेंट्स हैं, आपके जो एडिक्शंस हैं, आपके जो मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हार्ट एनर्जी हैवी, एक्सपेक्टेशंस। आपने देखो ये वर्ड बहुत छोटा सा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट एक चीज़ मैं यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये बनाया गया है कि वो पर्सन आएगा और वो करेगा मेरे लिए, ठीक है। इसलिए मैं पेशेंटली बैठी हूँ, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन प्लान कर रहा है, नहीं, मैं पेशेंटली बैठी हूँ क्योंकि मुझे प्लान करना है। ये मेरी जर्नी है और मेरी जर्नी को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मैं अपने ऑब्स्टिकल्स को कवर करूँगी, कहाँ पे मुझे बोलना है, कहाँ पे मेरे थ्रोट चक्रा को ओपन करना है। और ये मेरा अगर बोलना, कम्युनिकेशन मेरा ऑब्स्टिकल है तो उसे तो पॉजिटिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वो लेसन कि कैसे बोलते हैं अपना सच बताना आना चाहिए। तो वो आप उसको फ्रस्ट्रेशन की तरह लोगे कि यार मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रही हूँ, तो फिर आप वो आइसोलेशन में रह जाओगे, सॉबिंग की एनर्जी में रहोगे, उससे मूव नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को एंड नहीं कर पाओगे, इस टेम्पटेशन को। ये जो डेविल की एनर्जी ना, ये डेविल कार्ड होता है नंबर 15, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके सारे थॉट्स होते हैं। और सबकॉन्शियसली जब डर लगता है, फियर लगता है, तो क्या होता है, मेरे गुरुजी जो मेरे फर्स्ट गुरुजी है सर श्री जी, उन्होंने बोला है जब हम डर में रहते हैं और अंधकार में ही, जब कहीं कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता है तो पूरा अंधकार होता है, और उस अंधकार में ही हमें जो वो रस्सी होती है वो सांप की तरह दिखती है। वो होती रस्सी है लेकिन वो हमें कैसा दिखता है, सर्प की तरह दिखता है, ऐसे कि जैसे वो सर्प है और वो हमें काट खाएगा और हम मर जाएंगे उसके काटने से। ये भय होता है अंधकार में, हर चीज़ बहुत बड़ी दिखने लगती है। सर्प से मुझे याद आया कि आपको बहुत सारे स्नेक्स दिख रहे होंगे, ब्लैक कलर के स्नेक्स, फ़ोटोज़ में भी हो सकते हैं, और रियल में दिख रहे हो तो बहुत ही लकी हो फिर तो आप, ठीक है। और अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह में भी दिख रहे हैं तो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको, है ना, नेगेटिव चीज़ें जो है वो स्किन शेड आउट करनी है, अपनी नेगेटिव चीज़ों को शेड आउट करनी है, अपनी विक्टिमाइजेशन एनर्जी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो डर है, जो फियर है, कोई भी डर हो भाई, आज आपकी डेट में कोई भी डर हो कि
भाई आज आपको ये डर है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बन पा रहा है, आपके पास उतने पेंटिकल्स नहीं हैं, ठीक है, आप बहुत दुखी हो कि आपका तो कोई फाउंडेशन ही नहीं, कोई बेस ही नहीं बना है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपका बेस है। अगर आपने फ़ियर्स को भी फेस किया है ना, वो आपका बेस है, या आपने फ़ियर्स को फेस किया और वो आपके लेसन्स हैं आपके डिटर्मिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पर डिटर्मिनेशन कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो वो आशा की किरण तक जाइए कि वो लेसन्स आपके लिए सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ये देखो, ये नीचे पेन का कार्ड आ गया है, ठीक है। सो वो लेसन्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, वो लेसन्स ही आपकी पूंजी है कहीं ना कहीं, जो आपके फीलिंग्स में है, और वो ना पर्टिकुलरली आपके ही फीलिंग में आया है आपको कि लाइक आपको ये चॉइस नहीं करना है, ये आपको चॉइस करना है, ठीक है। आपने अपने आप से खुद से चीट किया होगा, कहीं पे कुछ चॉइसेस नहीं करने का मन हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने कुछ लोगों के लिए आपने वो चॉइसेस किए होंगे, राइट। फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी और चीज़ से बचने के लिए कुछ और चॉइसेस कर लिए जहाँ पे आपको वो चॉइसेस नहीं करने थे, तो फिर आपने अपने साथ चीटिंग की, राइट। शॉर्टकट ले लिया वहाँ पर, ठीक है। ये गेट नज़दीक है तो यहाँ चले जाता हूँ, ये वाले गेट तक जाने के लिए, यानी कि सरेंडर स्टेज की गेट तक जाने के लिए तो बहुत चलना पड़ेगा, तो जो सामने दिख रहा है वही गेट खोल लेता हूँ यार, चलो दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। अपने डीपर इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हुए, फिर आपने अपने आप को चीट किया। तो फेमिनाइन एनर्जी ये ही कर रही है यहाँ पर, अगर तो प्लीज़। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ आपके पास्ट में कोई चीटिंग या कुछ हुई है, बिट्रेयल हुआ है, यहाँ पर हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है लोगों ने, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पर ये आया था ना, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उस चीज़ को लेके, नेगेटिविटी का अटैक फील हो रहा है, बहुत डाउन लोअर एनर्जीज फील हो रही है। तो एक चीज़ याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जगलिंग जो आप कर रहे हो ना, कि ये मेरे वजह से है या उसके वजह से है, उसने किया, ब्लेम गेम की एनर्जी होगी, ब्लेम करने का मन कर रहा होगा, खुद की नेगेटिविटी और शैडो साइड्स को ना देखते हुए अगर हम दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं किसी भी गलती के बारे में, मतलब इवन अगर आपको ये फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है और किसी की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो फिर यू आर रॉन्ग। येस, दैट्स द मैजिक ऑफ दिस जर्नी। ये मैजिक यही है कि जब आप ये जगलिंग करना स्टॉप कर दें कि किसी और के वजह से कुछ और ये हो रहा है, नहीं, ये आपके वजह से ही हो रहा है। और ये जो लव बिगिन का कार्ड है ना, ये कोई और आके नहीं करेगा आपके लिए, ये आपको ही स्टार्ट करना है। आपको वो अफर्मेशंस करने होंगे, यू आर लव योर सेल्फ, आप ही डिवाइन का एक्सप्रेशन हो। अब किसी के लिए आप नेगेटिव एक्सप्रेशन हो और किसी के लिए आप पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो, वो कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द ड्रामा जो आप यहाँ पे प्ले करने के लिए आए हो, वो मोमेंट्स और चॉइसेस हैं जो आप प्ले करने के लिए आए हो। अगर आप इजी मूवमेंट्स लोगे, शॉर्टकट्स लोगे, तो वो मूवमेंट एंड चॉइसेस में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। आपको और वर्क करने की ज़रूरत है और अपने मैजिक को इन्हांस करने की ज़रूरत है। फेमिनाइन एनर्जी, थ्रोट चक्रा यहाँ पे आया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, अब दोनों यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे हैप्पीनेस की तरफ वर्क करेगी एंड किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ग्रोथ की तरफ वर्क करेगा। दैट मीन्स फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली अपने मस्कुलाइन पावर्स को, जो लॉजिकल पावर्स हैं उसको, और अपनी फेमिनाइन गिविंग की एनर्जी, नर्चरिंग की एनर्जी, काइंडनेस की एनर्जी को बखूबी जानते हैं, बखूबी डिस्क्रिमिनेट करना समझते हैं कि यह जर्नी सेल्फ की है, सेल्फ के लिए वर्क करना है। तो अगेन ये जो जगलिंग चल रही है माइंड और हार्ट के बीच में, वहाँ पे मैजिक होगा। देखिए यहाँ पे जो मस्कुलिनिटी पावर है आपकी, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा, और जो फेमिनिटी पावर है वहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। कैसे? अब देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब आप मिल के इन चीज़ों को काम करने लगते हो, मिल के, दिस इज़ ऑरेंज एंड दिस इज़ ग्रीन, ओके। ऑरेंज इज़ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, Swadhisthana. Okay, what is that? I always forget, yaar. No, sorry. It's a sacral chakra. I always forget. I'm not good in remembering things, please. Don't expect me to be परफेक्ट,
ठीक है। तो मुझे जितना समझ में आता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग ये जर्नी भूलिएगा मत, मेरे साथ आप ये ट्रैवल कर रहे हो इस जर्नी का, तो स्टॉप जजिंग एंड बी विद मी ओवर हियर, ठीक है। हम लोग साथ में कर रहे हैं ये जर्नी साथ में। सो दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ ओवर हियर, जो लाइक आपका लॉजिकल माइंड है, जो अब पेंटिकल्स के बारे में सोचेगा, मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ के बारे में सोचेगा, और आपकी जो फेमिनाइन हार्ट एनर्जी है वो कम्प्लीटली ये सोचेगी कि अब आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स को अपने अंदर रखना है, जैसे कि लॉयल्टी को रखना है, प्योर डिवाइन लव को फील करना है, डिवाइन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है, डिवाइन स्माइल को फील करना है, आपके जो ऑरा है, आपका जो ओजस है वो डिवाइन होना चाहिए। तो आप इस इनर वर्क की तरफ भी वर्क करोगे और अपने पेंटिकल्स की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ भी वर्क करोगे। देन इट्स अ हार्ट चक्र एनर्जी, और यहाँ पे कार्ड आया है जजमेंट का। तो आपने किसी भी लेवल पे खुद को जज किया है या फिर किसी और को जज किया है कि दैट पर्सन विल कम एंड हील दिस फॉर मी, तो दैट्स रॉन्ग। तो ये जजमेंट की एनर्जी से बाहर आइए। आपको अपने आप को ही अपग्रेड करना है हर वक्त, और जो सामने वाला पर्सन आपके लिए जो भी कर रहा है वो बोनस है, ठीक है। तो जैसे कि ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ये एक बोनस है, बाकी ये जो मैं बोल रही हूँ वो वर्क तो आपको खुद ही करना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस लेके नहीं बैठी हुई होंगी, अगर ये वर्क मैंने नहीं किया होगा, तो मैं इस चीज़ को डिवाइनली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो यस, तो वो चीज़ें वर्क तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एक छोटा सा बिलीफ सिस्टम का कार्ड हम ले लेंगे जो आप लोगों के लिए, बिकॉज छोटी सी रीडिंग, छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम अगर वर्क करते हैं। आपने यही वीडियो देख लिया और उसके बाद आप दिन भर अगर आपको आपका मेन वर्किंग पॉइंट मिल गया, जैसे मेरे गुरु बोलते, सेकंड गुरु पायल शाह, शी इज़ माई गुरु, एंड वो यही बोलते हैं कि अगर आपको एक सूक्ष्म पार्ट भी मिल जाता है अपनी गलती का, ठीक है, और आप उसको दिन भर लगा देते हो सिर्फ उसी पे काम करने के लिए, तो आप उस चीज़ को फुल सो मेनी लाइफ टाइम्स के लिए आप उसको ओके कर लेते हो, आप उसको हील कर लेते हो सो मेनी लाइफ टाइम्स के लिए। सो यस, थैंक यू सो मच। तो एक बिलीफ सिस्टम हमें जो मिल गया यहाँ पे, थ्रोट चक्रा, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ से एक्सप्रेस करने का, तो वो यहाँ पर हमें मैसेज मिल गया है। प्लस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो भी यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस, यहाँ पे जजमेंट और जजमेंट सर्व किया जाएगा, ठीक है। ये जो भी बिट्रेयल या चीटिंग की एनर्जी आपके साथ हुई है ना, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग मूवमेंट एंड चॉइसेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें बैलेंस में आएगी। तो सबसे पहले अगर हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो फिर हमारी हैप्पीनेस पे वर्क करेंगे, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सो ये बैकग्राउंड में जो भी वॉइसेस आ रही है, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स अवॉइड करें, माफ़ करें मुझे, काश मेरे पास स्टूडियो होता। थैंक यू सो मच एंजल्स। बाउंड्रीज, ये भी मैं वर्ड ले लूँगी। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे आ गया है सेक्रल चक्रा, आई टोल्ड यू ना, ऑरेंज। फिर यहाँ पे आ गया है थ्रोट चक्रा, क्लैरिटी, सेल्फ वर्थ इश्यूज, क्लैरिटी, और सोलर प्लेक्सस चक्रा, बाउंड्रीज। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स आ चुके हैं आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो रहा है, क्योंकि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होने की वजह से आप ना वो चीज़ें बोल नहीं पा रहे हो जो आप बोलना चाहते हो, किसी को भी बोलना चाह रहे हो यार, आप खुद को ही कंफर्म करना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर को बोलना चाह रहे हो, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर के तरफ से अगर ये एनर्जी को देख रहे हो, तो वो दोनों एक दूसरे को जगल कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को सबसे पहले क्लियर करने के लिए पहले तो अपनी वर्थ को पहचानिए, अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए। स्पिरिचुअल स्किल हो तो स्पिरिचुअल स्किल पे वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि 3D डायमेंशन यानी कि अर्थ प्लेन में अभी आप जो मनुष्य रूप में अवतरित हो इस धरती पे, तो अगर वो कोई स्किल है आपके पास, तो आप अगर उस पर कोई वर्क करना चाहते हो, लाइक
आई डोंट नो वट एवर स्किल यू हैव, लाइक आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी एजुकेट कर रहे हो खुद को, तो वहाँ पे वर्दीनेस की एनर्जी को ज़्यादा लेके आइए। कोई आपको वर्दी समझे या ना समझे, आपको अपने आप को वर्दी समझना है, ठीक है। आई एम वर्दी, आई लिसन टू माई नीड्स एंड डिज़ायर एंड ऑनर माई सेल्फ। तो जो भी आपकी नीड्स हैं, आपके जो भी डिज़ायर्स है, वो आपको सरफेस पे आपको लेके आना है, आपको ही वो फुलफ़िल करना है। कोई नहीं आएगा आपकी नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। I give myself the time and space and loving kindness that I need to make manifest all that I am। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बैलेंस मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, ग्रोथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर। ये आपको बिलीफ और सेल्फ वर्थ में इंजेक्ट करो, रोज़ इंजेक्ट करो अपने सेल्फ वर्थ में, ये अफर्मेशंस इंजेक्ट करो। आई विल गेट माई डिज़ायर्स एंड आई डिज़र्व इट, आई रियली डिज़र्व इट, वॉट आई डिज़र्व लव बिकॉज आई एम लव एंड आई डिज़र्व लव। मैं लव डिज़र्व करती हूँ बिकॉज मैं स्वयं ही लव हूँ, तो मैं लव डिज़र्व करती हूँ। आई एम काइंडनेस, मैं खुद स्वयं काइंडनेस हूँ, तो मेरे को सामने जो भी प्राणी आएगा वो मुझे काइंडनेस देगा। आप जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। आई डिस्कवर माई ट्रू सेल्फ एंड गोइंग इनवर्ड्स एंड बिकमिंग माई बेस्ट फ्रेंड। आई नर्चर, ठीक है। तो खुद को ये सब नर्चरिंग, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये ना जो पेंटिकल कार्ड है मुझे बहुत ज़्यादा रूट चक्र की भी एनर्जी शो करता है कि आप है ना अपने आप को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ग्राउंड करोगे, फर्म फाउंडेशन बनाओगे। अब फाउंडेशन किस चीज़ की बनानी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा महल खड़ा कर देना है, लाइक सोने का महल आपने खड़ा कर दिया और वो आपकी फाउंडेशन है, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता, ठीक है। नहीं, आप जो इस असेंशन जर्नी पे हो ना, मेरे साथ जो आप लोग हो यहाँ पे, ये जर्नी पे जो मैंने सीखा है, आपको फाउंडेशन किस चीज़ की बनानी पड़ेगी, अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज़, अपने डिग्निटीज़, अपने इक्वल गिव एंड टेक की जो प्रोसेस है, अपने लोगों को पीपल प्लीजिंग की एनर्जी है अगर, तो वहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ अगेन आपके लोअर हो जाएंगे। पीपल प्लीजिंग में नहीं जाइए, कोई भी प्लीजिंग में मत जाइए, फैमिली मेम्बर्स को प्लीज़ करने में मत जाइए, वहाँ पे भी आपका सेल्फ वर्थ टोटली गिर जाएगा। ये आपके लेसन्स हैं, ये आपको सीखना ही है, आपको ये जर्नी ही इसलिए दी गई है ये, ठीक है। तो बहुत कुछ हुआ होगा, आपके चाइल्डहुड में भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, आपके डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आपके मदर वूम्ब में जब आप थे तब भी आपको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। वो मदर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो भी आपके वूम्ब के थ्रू, मदर के वूम्ब में रहने के थ्रू वो आपके अंदर इश्यूज़ आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज और ये सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन में आना आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें, ये शब्द आपके कानों में पढ़ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो इसे एक असेंशन प्रोसेस का एक टेक्निक समझिए, एक तरीका समझिए, एक पावर समझिए कि ये इर्द गिर्द है आपके पास, और आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही होगी तभी ये आपको सुनाई आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपको कहीं भी नहीं आ रहे, तो आप ये वीडियो को बिल्कुल भी मत सुनिएगा। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। क्लैरिटी, थ्रोट चक्रा, क्लैरिटी यहाँ पे क्या बोलता है, आई नो व्हेन टू से स्टे साइलेंट, व्हेन टू स्पीक, आई स्पीक विद क्लैरिटी नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू से, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको मिलेगी, और आपके जो मस्कुलाइन एनर्जी है, जब आप लॉजिकल माइंड यूज़ करोगे ना, तो ये क्लैरिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस जर्नी पे हम हमेशा कहते हैं कि अपना लॉजिक यूज़ करना बंद करो, लेकिन जब आप 3D लाइफ में यहाँ पे एज ए ह्यूमन आए हो, तो आप लॉजिक यूज़ करना कैसे बंद कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। और फेमिनाइन एनर्जी के साथ यही होता है मोस्टली, इतना ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, इतना ज़्यादा बाहरी प्रेशर में रहती है फेमिनाइन एनर्जी कि वो अपनी क्लैरिटी, अपने इनवर्ट क्लैरिटी के तरफ जा ही नहीं पाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा परतें हैं, इतनी ज़्यादा सोशल बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, कि हम दूसरों को नर्चर करने में लगे हुए हैं। फेमिनाइन एनर्जी चाहे वो मस्कुलाइन में हो या चाहे वो
फेमिनाइन बॉडी में हो, ठीक है। अब बॉडीज़ इसलिए हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो हार्ट भी है, हार्ट की या फीलिंग की शक्ति भी है, इमोशंस भी है जिससे हम वर्क करते हैं, और मेंटल और लॉजिकल शक्ति भी है जिससे हम वर्क करते हैं। और ये शक्तियाँ दोनों को ही दी गई हैं, चाहे आप बॉडी आपकी फेमिनाइन बॉडी हो या मस्कुलाइन बॉडी हो। आप दोनों का जो बैलेंस है एक दूसरे को गिविंग एंड नर्चरिंग का, प्रोटेक्शन का, वो अपना अपना पार्ट दोनों ही इंडिविजुअल पर्सन निभाएंगे, ठीक है। मस्कुलाइन बॉडी में आप हो तो आपके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ रहेगी, आपके पास किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के आपके पास वो पावर रहेगी कि आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सको, लेकिन बिना इमोशंस के भी अगर आप सिर्फ फॉलो ही करते जा रहे हो, अपने इमोशंस को नहीं ला रहे हो, आप अपनी फर्स्ट नीड को, आपकी दिल, आपका सोल क्या चाहता है वो छोड़ के आप किसी के भी एनर्जी में जाके उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगोगे, कि दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो बैलेंस, एंड दैट इज़ ऑल्सो टेम्पटेशन, दैट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ एडिक्शन। पीपल प्लीजिंग में आप हो तो वहाँ पे अगेन आप कर तो दोगे उन लोगों को हेल्प करने के लिए वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप अगेन लोअर एनर्जीज़ में चले जाओगे, आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने दिया 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 और वापस एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्योंकि आप दे रहे हो वहाँ पर, तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और फिर वो फुलफ़िल नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, तो वहाँ पे अगेन सेल्फ वर्थ इश्यूज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो हर किसी को हर जगह नहीं देना है, आपको पता होना चाहिए आपकी एनर्जी। साइलेंट, स्टे साइलेंट, वेयर टू स्टे साइलेंट मीन्स अपनी एनर्जी को बचाना, एंड व्हेन टू स्पीक मीन्स अपनी एनर्जी को कब देना है। I speak with clarity and know what to say and how to say it. I take enough time to go inwards, listen, reflect, understand and gain clarity of thoughts. ठीक है, तो यहाँ पे जो थॉट्स में प्रॉब्लम है, कुछ मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, इट्स ओके। टेक टाइम टू से एंड एक्सप्रेस एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू से, आई हैव क्लैरिटी, ठीक है। तो हम रुक जाते हैं, जैसे मैंने कहा, इट्स ओके, हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं अपनी क्लैरिटी को करने के लिए, थोड़ा सा और जगल कर लेते हैं। ये जगलिंग स्टेट में अगर हम हैं और हम मैजिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या हम लव को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, हम अभी भी जगल कर रहे हैं इस तूफ़ानों में, इमोशंस के तूफ़ानों में, तो इट्स ओके, इट्स ओके, एक्सेप्ट दैट यू आर जगलिंग एंड टेल योर पार्टनर द ट्रूथ, ओपन योर हार्ट चक्रा, तभी आपकी ग्रोथ होगी। आप बताओ, आप ये जजमेंट सर्व करो, यहाँ पे बोलो अपने पार्टनर को कि सी, आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ, आई एम स्ट्रगलिंग इन माई थाट्स। तो ये बर्डन जो है ना, ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको आ रहा है, ये सेल्फ वर्थ इश्यूज़ का जो भी फ्रस्ट्रेशन आपको आ रहा है, वो आपका ओके हो जाएगा। यू रियली नीड टू स्पीक आउट योर ट्रूथ। एंड सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे इसलिए है फॉर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा ओपन है तो उल्टा दिख रहा होगा। बाउंड्रीज, आई स्टैंड माई ग्राउंड वेयर एंड व्हेन आई नीड टू, आई स्टैंड माई ग्राउंड वेयर एंड व्हेन आई नीड टू। तो वही जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको वो बोलना पड़ेगा, अपना हार्ट चक्र ओपन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, क्लैरिटी में आना पड़ेगा कि आप किसे क्या कहना चाहते हो और ख़ुद को क्या कहना चाहते हो, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जीज़, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़। आई रिकोगनाइज दैट माई ट्रुथ इज़ जस्ट अ वैलिड एज अदर पीपल्स ट्रुथ एंड assert myself appropriately. I trust and expect a positive outcome and have the strength and kindness needed to enable me to stand my ground. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो ट्रू एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो ऑथेंटिक एक्सप्रेशंस हैं, सोशल प्रेशर, पीपल प्लीजिंग, सोशल प्रेशर के वजह से आप अगर अपने आपको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जब आता है, जब बाउंड्रीज़ आता है, तो ना आपको अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके बहुत सारे ऐसे लोगों को डिटरमाइंड होके, ठीक है, एक डायरेक्शन में फर्म थॉट प्रोसेस लगाकर ऐसे लोगों को आपको छोड़ना होता है, ठीक है।
जो आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में, ठीक है, तो कैसे कैसे लोगों को आप छोड़ पाओगे। आपके जो फ्रेंड सर्कल्स होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल्स होंगे जो आपको इस टेम्पटेशन की एनर्जी में बार बार डालते हैं। देखो, वो आपको पता चल जाएगा, जो ऐसे फ्रेंड्स होंगे ना फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग बार बार आ रहे होंगे, अगेन एंड अगेन अभी आ रहे होंगे आपकी लाइफ में, और वो अपनी पुरानी एनर्जीज़ के साथ ही आ रहे होंगे, वो आपके कोई नए एनर्जीज़ के साथ टैप इन नहीं हुए होंगे, अभी वो नए एनर्जीज़ में नहीं अपग्रेड हुए होंगे, ठीक है, वो पुराने ही हैं जैसे हैं। लेकिन आप तो अपग्रेड हो गए हो, आपको अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ दिखने लगे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है भाई, ये एरियाज़ है जहाँ पे मैं उन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रही हूँ, अब ये तो मैं बिल्कुल भी सहन कर ही नहीं सकती। ऐसी एनर्जी को, ये डिसेप्शन की एनर्जी को तो बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकती। तो वहाँ पे से आप रिमूव करने लगोगे उन पीपल को, क्योंकि आपको प्लीज़ नहीं करना है ना, वहाँ पे वो एनर्जी को बचाना है। तो पीपल प्लीजिंग वाले जितने भी लोग हैं, जिनको पीपल प्लीज़ करना पड़ रहा है, जिनको प्लीज़ करना पड़ रहा है, या उनकी एनर्जी में टैप इन करना पड़ रहा है उनके साथ रहने के लिए, तो उन लोगों को कट आउट कर दीजिए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन से निकलना है तो उन लोगों को आपको कट आउट करना पड़ेगा। अच्छा, बाहर से 3D लाइफ में से आप अपना ट्रुथ बोल सकते हो, वहाँ पे बाउंड्री सेट कर सकते हो, लेकिन कट आउट आप कैसे करोगे? एनर्जी वाइज कट आउट करोगे। आप कॉर्ड कटिंग करो, यहाँ पे बेस्ट है। तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आप करो, नेगेटिव एनर्जीज़ रिमूव करने के लिए जितने भी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस होते हैं, गूगल पे सर्च करो और उसको आप करो, और चक्रा मेडिटेशन करो, सो दैट आपके चक्रास और थोड़े से चक्रा मेडिटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने चक्रा पे कंसंट्रेट किया और आपने चक्रा के वाइब्रेशंस को स्वर का उच्चारण किया, जैसे यहाँ पे आया वम, हम एंड दिस इज़ रम, ठीक है। तो वम, हम एंड रम एंड हार्ट चक्रा का होता है, हार्ट चक्रा का साउंड होता है यम। वम, हम, रम एंड यम, ठीक है। तो हार्ट चक्रा का यम हो गया। सो ये साउंड अगर आप वाइब्रेशंस निकाल रहे हो, तो उसको आपको कैसे निकालना है कि आपको देखना है कि वो वाइब्रेशन ना एक्सपैंड हो रही है अपनी जगह से। जैसे आप हार्ट एनर्जी से यम का जो आप प्रोनाउंसिएशन है जब कर रहे हो, तो यम की जो एनर्जी है ना, वो एक्सपैंड हो रही है, इट्स एक्सपैंडिंग। तो जैसे आप उसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो मरहबा के बारे में आपने सुना होगा कभी, ठीक है। तो मरहबा के जो आपके जो आउटर चक्रास है ना, मरहबा फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे आप इसी तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट ले पाओगे, और ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस तो आते रहेंगे, बिकॉज दे आर ऑल डिवाइनली गाइडेड, दैट आर ऑल ड्रामा। लेकिन यहाँ पे अब खुद को वर्क करना तो ड्रामा नहीं है ना, वो कर्मा और क्रिया तो हमें करना ही है अपने हायर सेल्फ से मिलने के लिए। तो कंग्रेचुलेशन, वन स्टेप एक अहेड हो। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप जब इस पे वर्क करोगे तो आप ज़रूर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे। और जब हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग की और इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम ब्रीदिंग टेक्निक करते तो हमें ऑटोमेटिकली डिवाइन के मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी थोड़े टाइम की हेल्प है, आपको जो लेनी है आप ले लीजिए, कलेक्टिव मैसेजेस हैं, और आपको इससे हीलिंग करनी है। खुद की हीलिंग इज़ द मेन इंटेंशन, जो आप सेंटर पॉइंट में रखेंगे अपने इन्फिनिटी साइन के सेंटर में आप रखोगे हीलिंग। उसके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है चलने दो, सेंटर पॉइंट में आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए हीलिंग की तरफ, कि आपको इस लाइफ टाइम में सिर्फ हील करके इसमें से निकल जाना है, कैसे भी निकल जाना है बस यहाँ से, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे विद मी। हम मिल के ये जर्नी को पार करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।